केवल कथानक नहीं है ब्रज लीला, एक एक लीला के पीछे कारण है। जैसे सकट किसको कहते हैं? सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बैलगाड़ी मतलब जिस पर बैठ करके सफर किया जाता है। तो अब इसका हम लोगों के समझने में क्या अर्थ है? सकट किसको कहते हैं? गृहस्थ आश्रम को। जिस आश्रम में प्रवेश करके हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहते हैं। मुझे तो नहीं पता, आपको ज्यादा अनुभव होगा कि भाई असली सफर तो ब्याह के बाद ही शुरू होता है महाराज जी? ना तो मुझे पता ना आपको पता, हम तो केवल व्यास मंच पर बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं असली सफर तो उसके बाद ही। इसलिए सकट क्या, देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। सकट क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रयोजन क्या है? सफर करना। ऐसी सकट क्या है? गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थाश्रम के बाद एक सफर प्रारंभ होता है। गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर सब बैठते हैं। माता जी बैठेंगी, पिताजी बैठेंगे, सास बैठेंगी, ससुर बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, परिजन बैठेंगे, प्रियजन बैठेंगे, बच्चों के परवरिश बैठेगी, सब ये सब उस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी पर बैठते हैं। सबको स्मूथ चाहिए और सबकी एक्सपेक्टेशन आप दोनों से ही है। बस तुम दोनों ही हमको स्मूथ लाइफ दो। आपके माता पिता भी, आपके सास ससुर भी, आपके बच्चे भी, सबको आपसे ही उम्मीद है। पर बैलगाड़ी स्मूथ कैसे चलेगी? उसके दो पहिए हैं, एक पति एक पत्नी। एक भी अगर ज्यादा बड़ा होगा तो बैलगाड़ी लड़खड़ाएगी। दोनों को समान होना चाहिए। एक दूसरे की बुद्धि से, एक दूसरे के व्यवहार से, एक दूसरे के स्वभाव से नहीं भी मेल खा रहे हो तो प्रयास करो कि मेल हो, एक दूसरे के सम रहो। समझ रहे हैं ना बात को? दो चक्के हैं, दोनों समान होने चाहिए, तभी ऊपर बैठे हुए यात्रियों को अनुभव होगा कि हमारी यात्रा उचित है। अच्छा, पहिए भी बराबर है, यात्री भी बैठ गए, बैलगाड़ी भी खूब मजबूत है, खूब बढ़िया महाराज। कितने गुण मिलते हैं ब्याह के लिए? कितने? 36, अधिक से अधिक 36 मिल गए पूरे। मतलब बैलगाड़ी बिल्कुल बढ़िया है। सब लोग, माता पिता सोचते हैं अब तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है, ऐसी बहू आ रही है, 36 गुण मिले। सास ससुर कह रहे हैं हमारे होने वाले दामाद बहुत, सब बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन बैलगाड़ी आगे कैसे बढ़े अगर दो वृषभ ना हो? दो नहीं, एक ही वृषभ हो। वृषभ का मतलब क्या है?